हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केवी लर्निंग्स में। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। काफ़ी लोगों का जो कन्फ्यूज़न है उसको दूर करने वाला है। आज अपने लोग स्टडी करने वाले हैं बेसिकली एल्विलाई के ऊपर, यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो पूरा का पूरा बेस्ड होगा एल्विलाई के ऊपर। उसकी लोकेशन, स्ट्रक्चर, फंक्शन वगैरह सारी चीज़ें हैं जो अपने लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो हम लोगों ने उन लोगों के लिए बनाई है जिन लोगों को एल्विलाई को समझने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। एल्विलाई क्या है, उसका क्या फंक्शन है, उसके बारे में जो भी चीज़ें हैं वो इस वीडियो में आज अपने लोग डिस्कस करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो कन्फ्यूज़न है एल्विलाई को लेके, एल्विलाई से रिलेटेड जो भी आपके मन में जो क्वेश्चन उठ रहे हैं वो सारे क्लियर होने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। अपने लोग पहले देख लेते हैं कि आज अपने लोग किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपने लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ एल्विलाई, एल्विलाई है क्या एक्चुअली में। हल्की सी अपने लोग डेफिनेशन के फॉर्म में भी पढ़ने वाले हैं। तो एल्विलाई क्या है उसके बारे में जानेंगे। फिर उसका जो लोकेशन है हमारी बॉडी में कहाँ पे लोकेटेड होगा, उसकी एक तरीके से बोलो कि कहाँ पे पाया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अपने लोग बात करेंगे कि कैसा स्ट्रक्चर है, शेप, साइज के बारे में बात करने वाले हैं। उसके बाद उसका जो मेन फंक्शन है, किस लिए हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, यानी कि जो एल्विलाई है वो हमारी बॉडी में किस लिए प्रेजेंट है, उसका मेन फंक्शन क्या है, उसके बारे में अपने लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब फैक्टर अफेक्टिंग द गैस एक्सचेंज के बारे में अपने लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखिए, जब अपने लोग पढ़ेंगे फंक्शन के बारे में तो फंक्शन में ही अपने लोग पढ़ेंगे कि भाई गैस एक्सचेंज हो रहा है एल्विलाई में। अब उसके बाद अपने लोग पढ़ेंगे कि जो गैस एक्सचेंज है एल्विलाई और ब्लड के बीच में, उसमें कुछ जो फैक्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसके बारे में अपने लोग जानेंगे। और उसके बाद अपने लोग सबसे लास्ट टॉपिक कवर करेंगे जिसमें अपने लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी डिजीजेस रिलेटेड टू द एल्विलाई, यानी कि एल्विलाई से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम में उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो ओवरऑल इसके बाद अपने लोग पूरा का पूरा जो कंक्लूजन है, यानी कि एक समरी के फॉर्म में अपने लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो ओवरऑल आज सारे टॉपिक आपके जो एल्विलाई से रिलेटेड हैं वो सारे के सारे कवर होने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ एल्विलाई। देखिए एल्विलाई है क्या। एल्विलाई अगर बात करें तो एल्विलाई को अगर अपने लोग समझने की कोशिश करेंगे तो एल्विलाई क्या है कि एल्विलाई इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि जहाँ से रेस्पिरेशन हो रहा है, जहाँ से अपने लोग सांस ले रहे हैं, जो एयर है वो बाहर से अंदर की तरफ जा रही है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा है। तो ये वाला जो सिस्टम है इसको अपने लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। जहाँ से एयर का जो मूवमेंट है उसको कराया जा रहा है उसको बोलेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। और रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक बहुत ही अहम, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे पास एक टॉपिक है, एक हमारे पास स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको अपने लोग क्या बोल रहे हैं, एल्विलाई। तो एल्विलाई क्या हो गई हमारे पास सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ठीक है। दे आर स्मॉल ग्रेप लाइक सैक्स लोकेटेड एट द एंड ऑफ ब्रॉन्चियोल। देखिए जब अपने लोग पढ़ेंगे, अगर अपने लोग देखेंगे तो हमारी ये क्या है, लंग्स, ठीक है। अब ये है हमारे पास विंड पाइप, इसको अपने लोग क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोल दो या फिर क्या बोल दो, विंड पाइप बोल दो, ठीक है। तो ये क्या है, विंड पाइप है। अगर विंड पाइप में अगर अपने लोग और नीचे जाएंगे तो हम लोगों को इसका डिवीज़न होता हुआ दिख रहा होगा दो पार्ट में, और ये हमारा जा रहा होगा कहाँ पे, ये पाइपलाइन हमारी पहुँच रही होगी हमारे पास लंग्स में, ठीक है। तो लंग्स में ये सारी चीज़ें आ रही होंगी, और लंग्स के अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, एक तरीके से अगर अपने लोग बोलने की कोशिश करें तो मेनली देखिए लंग्स का फंक्शन है कि गैसेस का जो एक्सचेंज है, कार्बन डाइऑक्साइड और हमारे पास जो ऑक्सीजन है उसका जो एक्सचेंज है वो बेसिकली कहाँ पे होगा, लंग्स के पास। अब लंग्स के अंदर एक उसकी यूनिट है, यानी कि उसका जो मेन फंक्शन है उसको परफॉर्म करने के लिए लंग्स के अंदर उसका जो मेन फंक्शन है यानी कि गैस एक्सचेंज का, उसको परफॉर्म करने के लिए लंग्स के अंदर एक मशीनरी लगी हुई है जिसको अपने लोग एल्विलाई का नाम दे रहे हैं। अब कई सारी एल्विलाई यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। तो अगर अपने लोग लंग्स के अंदर देखने की कोशिश करेंगे तो कई सारे, जैसे कि अंगूर के गुच्छे होते हैं, उस तरीके से अपने लोगों को देखने को मिलेगा कि एल्विलाई कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होती है। अगर अपने लोग और डिटेल में थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे तो कुछ इस तरीके का अपने लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एल्विलाई देखिए अभी अपने लोग केवल डेफिनेशन के ऊपर जा रहे हैं, इसके बाद अपने लोग लोकेशन के बारे में बात करने वाले हैं, कहाँ पे ये प्रेजेंट है, ठीक है।
तो एल्विलाई क्या है, एक स्मॉल, यानी कि देखिए अगर अपने लोग यहाँ पे देखेंगे तो हल्का सा क्या है, अपने लोग जैसे कि अंगूर खाते हैं ना, तो उसमें जिस तरीके से जो गुच्छे होते हैं, जिस तरीके से अंगूर लगे हुए होते हैं, तो एक जो ग्रेप है वो क्या है हमारे पास एल्विलाई, सेम उसी पैटर्न में हमारे पास यहाँ पे जो एल्विलाइज वगैरह हैं वो अरेंज होते हैं। ठीक है, अब एल्विलाई क्या लोकेटेड होंगे हमारे पास, जो ब्रॉन्चियोल है इसके बारे में अभी अपने लोग देखते हैं। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि इनका जो मेन फंक्शन है वो क्या है कि गैसेस का जो भी एक्सचेंज हो रहा है हमारी बॉडी में या फिर लंग्स और ब्लड के बीच में, जो भी गैसेस का एक्सचेंज है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का, उसको परफॉर्म करने वाला जो हमारे पास ऑर्गन प्रेजेंट है उसको अपने लोग क्या बोल रहे हैं, एल्विलाई। ठीक है, एंड लंग्स एंड द ब्लड स्ट्रीम, लंग्स और ब्लड स्ट्रीम के बीच में जो भी गैसेस का एक्सचेंज है वो परफॉर्म किया जाएगा एल्विलाई के थ्रू। तो ये तो बात हो गई कि भाई एल्विलाई क्या है, उसके बारे में अपने लोगों ने जाना, उसका जो ओवरऑल अपने लोगों ने जाना कि किस तरीके से प्रेजेंट होगा और क्या फंक्शन है, अभी केवल यही चीज़ें अपने लोगों को पता चली हैं। ठीक है, अब देखिए अपने लोग जानने वाले हैं, अगर अपने लोग देखेंगे तो देखिए एल्विलाई कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट होता है, अपने लोगों को दिख रहा होगा कि ये क्या है, ये है हमारे पास ग्रेप्स लाइक, यानी कि जिस तरीके से जो अंगूर का गुच्छा होता है उसी तरीके से अपने लोगों को कुछ एल्विलाई देखने को मिलेंगी। हमारी जो लंग्स है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जो एल्विलाइज वगैरह है वो प्रेजेंट होती हैं। अब देखिए अपने लोग बात करने वाले हैं लोकेशन के बारे में, हमारी बॉडी में कहाँ पे लोकेटेड है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो लोकेशन क्या है, एल्विलाई आर लोकेटेड एट द एंड ऑफ द ब्रॉन्चियोल्स, यानी कि विच आर द स्मॉल ट्यूब्स that branch from the trachea and extend up to the deep into the lungs। देखिए अगर अपने लोग बात करते हैं, अगर इस वाले डायग्राम को देखेंगे, इस वाले डायग्राम को अगर अपने लोग देख रहे हैं तो देखिए यहाँ से ये क्या है हमारे पास विंड पाइप, जहाँ से हमारे पास क्या आएगी, जो भी एयर अपने लोग इनटेक कर रहे हैं, जो भी इंस्पायर कर रहे हैं एयर, जो अपने लोग सांस ले रहे हैं, वो हमारी जाएगी ट्रैकिया के थ्रू, यानी कि एयर हमारी उतर रही है ट्रैकिया के थ्रू नीचे उतर रही है। ठीक है, अब ट्रैकिया अपने लोगों को देखने को मिला कि आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो गई। अब ये दोनों पाइपलाइन हमारी खुल रही हैं, एक होगी हमारे पास राइट लंग्स में और एक होगी हमारे पास लेफ्ट लंग्स में। तो यहाँ पे जाके ये क्या है, डिवीज़न हो जाता है पाइप का, और इसके बारे में अपने लोगों ने पिछली वीडियो में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बात की है। इसको अपने लोग बोलते हैं ब्रॉन्चियल ट्री, या फिर बोल दो कि ये इसको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी ट्री। तो अगर इसी फिगर को अपने लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो देखिए पहला डिवीज़न हुआ, ट्रैकिया डिवाइड हो जाती है दो पाइपलाइन में आगे जाके, और ये होगा हमारे पास एक लंग्स में, और सेम इसी तरीके से यहाँ पे जो दूसरी लंग्स है उसमें भी इसी तरीके का जो डिवीज़न है वो अपने लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये डिवाइड हुई हमारे पास प्राइमरी ब्रॉन्चियोल, पहली बार डिवीज़न हुआ, फिर सेकेंडरी, टर्शियरी, और लास्ट तक करते हुए हमारे पास आ गया ब्रॉन्चियोल। तो ब्रॉन्चियोल तक आ गया, यानी कि एक बड़ी पाइपलाइन थी, उससे छोटी पाइपलाइन निकली, और उन छोटी पाइपलाइन से होते हुए और छोटी होती चली गई, यानी कि जो सरफेस एरिया है या फिर बोल दो कि जो उसका डायमीटर है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता चला जाता है, और उसका जो डिवीज़न है वो बढ़ता चला जाता है। जिस तरीके से अपने लोग अगर ट्री में देखेंगे, पेड़ में देखेंगे, तो नीचे से ऊपर जाते जाते जिस तरीके से उसकी जो ब्रांचेस हैं वो इंक्रीज़ होती जाती हैं, बिखरती जाती हैं, सेम उसी तरीके से हमारी लंग्स में भी कुछ इसी तरीके का स्ट्रक्चर होता है। और जो हमारे पास ट्री है वहाँ पे देखिए अगर अपने लोग बात करते हैं ट्री के बारे में, तो वहाँ पे जो भी लीफ लग रही है वो उसको अपने लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं एल्विलाई के थ्रू, यानी कि जो हमारा डिवीज़न है उसमें सबसे आखिरी पार्ट में हमारे पास क्या आ रहा है, लीफ, यानी कि यहाँ पे अगर अपने लोग बोल रहे हैं तो इसका जो डिवीज़न है वो जाके ख़त्म हो जाएगा कहाँ पे, एल्विलाई के पास। तो ब्रॉन्चियोल क्या है, बहुत ही फाइन डिवीज़न होता है, जब ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रांचेस, इन सारी से जो ओरिजिनेट हो रहा है वो क्या है, हमारे पास ब्रॉन्चियोल है। तो अगर अपने लोग रेस्पिरेटरी ट्री में देखेंगे तो सबसे जो लास्ट पार्ट में जो हम लोगों को देखने को मिलेगा कि क्या है, हमारे पास एल्विलाइज वगैरह हमारे पास लास्ट पार्ट में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो ये तो लोकेशन हो गई हमारे पास किसकी, एल्विलाई की। तो एल्विलाई क्या है, हमारे पास जो ब्रॉन्चियोल है जो कि लास्ट पार्ट है हमारे पास रेस्पिरेटरी ट्री का, और ब्रॉन्चियोल फाइनली डिवाइड होंगे और फॉर्म करेंगे एक गुच्छा, जिसको अपने लोग बोल रहे हैं ये क्या है, एल्विलाई वगैरह है। और ये क्या है, हमारे पास ब्रॉन्चियोल है, जो अपने लोग ब्लैक कलर से देख पा रहे हैं पाइपलाइन, ये कौन सी हो गई हमारे पास, ब्रॉन्चियोल, और उसी से लगी होती हैं हमारे पास एल्विलाइज वगैरह। ठीक है, द ब्रॉन्चियोल कंटिन्यू टू डिवाइड। अब जो हमारे पास ये जो ब्रॉन्चियोल देखिए क्या है, ब्रॉन्चियोल का फर्दर
और डिवीज़न होता जाता है, और उनमें क्या है जो एल्विलाइज वगैरह हैं वो वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो एल्विलाई क्या है, ब्रोंचूल क्या है, कॉन्टीन्यूसली डिवाइड होता रहेगा स्मॉलर यूनिट्स में, दे रीच हो जाएंगे हमारे पास एल्विलाई में, और फाइनली यहाँ पे क्या आ जाएगी हमारे पास जो एल्विलाई है उनका जो भी ग्रैप लाइक स्ट्रक्चर है यानी कि जो बंडल है वो वहाँ पे फॉर्म्ड हो जाएगा। द एल्विलाई आर अरेंज इन अ क्लस्टर यानी कि एक गुच्छा एक तरीके से। ठीक है, ईच क्लस्टर कंटेन द सेवरल एल्विलाइज यानी कि देखिए एक जो यहाँ पे गुच्छा प्रेजेंट है जिसको अपने लोग क्या बोल रहे हैं, एक जो क्लस्टर है इसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में कई सारी जो एल्विलाइज वगैरह हैं वो प्रेजेंट होती हैं। तो ये तो बात हो गई हमारे पास एल्विलाई का जो लोकेशन है उसके बारे में। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारी जैसे ही वीडियो अपलोड होती है आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं, अपनी कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है वो पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।